भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कराचार्य स्वामी रामानुज भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। पूज्य श्री मंच पर पहुंच चुके हैं, अपने सिंहासन के समक्ष इस समय आप उपस्थित हैं। आप सभी का अभिवादन करते हुए, आप सभी का नमस्कार स्वीकार करते हुए कृपया आप सभी भी अपना अपना आसन ग्रहण करिएगा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्य वितराणि तृणाय मेने, अस्मद्गुरोर्भगवते सुदयैकसिन्धु श्रीरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। बंधु पवन कुमार कल बन पावक, ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बसो राम सर चाप धर, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिधि नयन, करहु सोहि मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गजे और ग्राह लड़े हैं जल भीतर, गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, गजे और ग्राह लड़े हैं जल भीतर, गजे और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारायण, लड़त लड़त गजहारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण। दिल भरे सूंघ रही है जल ऊपर, दिल भर सूंघ रहे जल ऊपर, दिल भरे सूंघ रही है जल ऊपर, दिल भर सूंघ रहे जल ऊपर, तब हरि नाम उचारायण, तब तब हरि नाम उचारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। ये चक्र सुदर्शन रहसिर काजो, चक्र सुदर्शन जातिर काटो, हरे चक्र सुदर्शन रहसिर काजो, चक्र सुदर्शन जातिर काटो, हरि गज के फंद छुड़ारायण, गज गए बंद छुड़ारायण, हरि ओम नारायण नारायण
कुल तारायण प्रभु मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण नारायण। ये तो हर सत्संग में हम कहते ही हैं और कहते ही रहेंगे। किस मानव जीवन का सार तत्व उस परमात्मा का नाम लेना ही है। भौतिकवाद के जितने भी सामग्रियां हैं या साधन हैं या पैसा धेला लग्जरी सुख जो भी है वो तो हमारे उद्योग से परिश्रम से पूरा हो जाएगा और पूर्व जन्म के लेख के द्वारा मिलता ही रहेगा। परंतु नया जो कर्म है वो प्रभु का नाम वो पूर्व जन्म के भाग्य से संश्रित नहीं होता। अर्थात पूर्व जन्म के भाग्य से हम कह देते हैं जी पहले के भाग्य मेरे खराब लिखे हैं, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, क्यों नया कर्म है ये तो आप कर सकते हैं। पुराने भोग तो भोगने ही हैं, उसके द्वारा धन दौलत द्रव्य थोड़े से परिश्रम के द्वारा मिल जाएंगे, पर परमात्मा का नाम नया कर्म है, उसको हम लोग करते रहें। सार तत्व नारायण शब्द ही है कि भगवान श्री नारायण ही राम कृष्ण गोविंद गोपाल माधव मुकुंद गिरधर इत्यादि रूपों में परिणत होते रहते हैं। यही सार तत्व को, इस नाम को हर जगह पर हर संतों ने हर सदग्रंथों ने गाया और शास्त्रों में भी आखिरी में ऐसा ही पाया कि सार तत्व नारायण ही शब्द है। पंजाब क्षेत्र में नाम निरंजन नीर नारायण नाम निरंजन नीर नारायण हरे नाम निरंजन नीर नारायण नाम निरंजन नीर नारायण और रचना सिमरत पाप विलायण रचना सिमरत पाप विलायन नारायण घट घट प्रकाश नारायण घट घट प्रकाश और नारायण सब माही निवास नारायण सब माई निवास नारायण कहते नर किन जाही नारायण कहते नरक न जाई नारायण से सकल फल पाई नारायण से सकल फल पाई नारायण मन माही आधार नारायण मन माही आधार और नारायण मोहित संसार नारायण मोहित संसार नारायण साध संग नारायण नारायण साधु संग नारायण तो बार बार नारायण गायन बार बार नारायण गायन ये वस्तु अगोचर गुरु मिल लई वासु गोचर गुरु मिल लई नारायण नानक दास गहे नारायण उन नानक दास कही। बाबा नानक जी फरमान कर रहे हैं कि मैं निरंकारी नानक था, ध्यान करता था, योग करता था, परंतु सब मेरे अगारत चले गए, बेकार बता दिए। जब संत मिले उन्होंने कहा कि नानक ये सब बेकार है, ध्यान से योग से वो परमात्मा मिलने वाला है नहीं। गहो प्रभय शरणाई, नानक तो जब तक उसके शरणागति में नहीं होगा, साकार उपासना नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, तहाँ तक तेरा आवागमन 84 लाख योनि का छूट नहीं पाएगा, वो बना ही रहेगा।
और तेरे आवागमन के दुख को मिटने वाला वो परमात्मा ही है, और पे नहीं मिटेगा। तेरा दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। आठों ही पहरे आराधे मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी। आठों ही पहरे आराधिए मोहे पूर्ण सतगुरु ज्ञान जी। जित घट बसे पार ब्रह्म सोहे सुहावा ठाम जी। जित घट बसे पार ब्रह्म सोहे सुहावा ठाम जी। जम कंकर नेड़न आवही, जब रसना हरि गुण गाव जी। दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। सेवा सुर तिन जानिया, प्रभ ना जाप आराध जी। सेवा सुर तिन जानिया, ना जाने आराध जी। पर ओट तेरी जग की बना मेरे ठाकुर अगमय अगाध जी। दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। भय कृपाल साइया, जब नठे शोक संताप जी। कृपाल गुसाइया, रोग संताप जी। अरे भक्ति बाउन लागई, जब सतगुर राग आप जी। दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। गुरु नारायण गयो है गुरु, गुरु सच्चा है सिरजनहार जी। मोहे गुरु नारायण गयो गुरु, गुरु सच्चा सिरजनहार जी। जन नानक गुरु तूर्थ है सबके छुपाई, सद बलहार जी। दुख भंजन तेरा नाम जी, 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 दुख भंजन तेरा नाम जी। हरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। हरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। ओ राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। हरे राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। ओ राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण बोल। पर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। ओ
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल अरे राधे राधे बोल तू कृष्ण कृष्ण बोल ओ राधे राधे बोल तो कृष्ण कृष्ण बोल अरे राधे राधे बोल तू कृष्ण कृष्ण बोल ओ राधे राधे बोल तो कृष्ण कृष्ण बोल अरे सीता सीता बोल मन राम राम बोल ओ सीता सीता बोल मन राम राम बोल अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि ओ बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे भगवत भक्तों, भगवत प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, आज हमारा ये उत्सव महोत्सव नववर्ष सत्संग के सहित नववर्ष का है। नववर्ष अनेकानेक खुशियाँ, अनेकानेक आनंद, अनेकानेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ लेकर हमें जीवन में आए। सन 2000 के संबंधित में अनेकानेक संतों की वाणी, अनेकानेक विद्वानों की वाणी, अनेकानेक ज्योतिषियों की वाणी में ऐसा आता है कि सन 2000 बहुत खराब है, कि 2 के ऊपर 0 लगी हुई हैं। कुछ ऐसा कि उस सत्संग में भी प्रश्न आया था नोएडा में, ऐसा बहुत सौ का मानना गणितज्ञों का है कि सन 2000 ज़्यादा अशुभ है। परंतु प्रेमियों, वो भगवत भक्ति, सत्संग, प्रभु का नाम, मंगला नाम च मंगलम, अमंगल में भी मंगल सूचक, और अगर मंगल हो तो उसको महामंगल करने वाला ये परमात्मा का नाम है जो आपने अभी अभी लिया है। श्रापों के लिए वरदान में परिवर्तन करने वाला, बहुत से श्राप दे दिए जाते हैं। अहिल्या को श्राप दे दिया, पर कितना मंगलमय वरदान दिया भगवान ने कि साकार स्वयं वहाँ जाकर के अपने चरणों की रज को स्पर्श किया, अपने चरणों को जो है शरीर से लगाया। वो अमंगल भी मंगल के रूप में परिणित कर देते हैं भगवान। मीरा के लिए जहर भेजा गया, परंतु भगवान की कृपा, उसके नाम का प्रभाव, भगवान का नहीं नाम का प्रभाव, क्योंकि मीरा नाम में मस्त रहती थी और उस नाम के प्रभाव से वो जहर भी अमृत हो गया। तो मंगलम च मंगला नाम, मंगल में भी महामंगल करने वाले और अमंगल को पूर्ण मंगल करने वाले वो भगवान श्री हैं। वो भगवान का नाम इतना महान है कि वो किसी प्रकार की व्याधा को आने ही नहीं देता। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। वो भगवान श्री हरि, श्री गोविंद, श्री गोपाल।
प्रत्येक उसके नाम के साथ में मंगल जुड़ा हुआ है। नाम जपत मंगल दिश दशहूँ, ये केवल नया वर्ष ही क्या, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है उसके नाम के प्रभाव से। मंगलम गरुड़ध्वज, गरुड़ध्वज भगवान, गरुड़ पर चलने वाले भगवान, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। तो इस नववर्ष में मंगलकारी भगवान है जिसके लिए आप हम सब आए हैं, और वो मंगल कामना के लिए आप हम आए हैं। वो मंगल अवश्य भगवान हमारा करेंगे, और उसके साथ साथ में संत लोगों का आशीर्वाद मिले, गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, तो ये मंगल में और सुगंधित महामंगल हो जाता है। तो आप लोगों के नव वर्ष की मंगल कामना के लिए हम सर्वप्रथम उन देवों से, उन ग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि वो ग्रह आपका, हमारा, सबका ही मंगल प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें, सुख समृद्धि प्रदान करें, और नव वर्ष में आनंद ही आनंद करें। क्योंकि ऐसा लिखा है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनंच देवता, ते मंत्रा गुरुवाधीनम तस्मात् गुरुर्देवता। अर्थात ये जितना आप हम बैठे हुए हैं ये सब देवों के अधीन है, और सुख और दुख दोनों का परिवर्तन ग्रहों के अधीन है। ग्रहों के लिए हम संसारी लोग ही नहीं, गृहस्थी लोग ही नहीं, अपितु श्री भगवान ने भी स्वीकार किया और महान संतों ने भी स्वीकार किया, जो वैराग्य धारण कर चुके, जिनको धन संपत्ति से आवश्यकता नहीं रही, उन्होंने भी ग्रहों को स्वीकार किया। रहीम कहते हैं कि रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर, जब नीके दिन आई हैं तो बनतन लगी हैं देर। अर्थात ग्रहों को रहीम ने भी स्वीकार किया। तुलसीदास जी ने भी स्वीकार किया कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। अर्थात ग्रहों के लिए तुलसीदास, मीरा, सूर सबने ही स्वीकार किया। इन ग्रहों के द्वारा ही हमें सुख और दुख उत्पन्न होते रहते हैं, और ये वर्ष की शुभ और अशुभता ग्रहों के द्वारा ही होती है। क्योंकि जब नव वर्ष आता है तो ग्रहों का मंत्रिमंडल बनता है, राष्ट्रपति भी होता है, पीएम भी होता है, सीएम भी होता है, सशेष मंत्री भी का चयन होता है, ग्रहों का ही होता है। वो ग्रहों के अनुकूल, सानुकूल, प्रतिकूल होने से ही वर्ष में उपद्रव शुरू होते हैं। हम पहले ही उन ग्रहों के लिए नमन कर लें, उनका आवाहन कर लें, उनसे लिए क्षमा प्रार्थना कर लें, तो हमें यह आशा है कि हमारा नव वर्ष जो है बहुत सुंदर नई नई खुशियां लेकर ही आएगा। तो उन ग्रहों के लिए सर्वप्रथम हम सार्वजनिक नमन कर लें। ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरंतकारी भानुर्शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रोर्शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जितने भी ग्रह हैं ये हमें शांति प्रदान करें। आप लोग 9 ग्रहों की पूजा करते ही हैं, घर में शांति पाठ भी कराते हैं, अच्छे विद्वान को बुला करके हवन यज्ञ भी करते हैं। उनमें सर्वप्रथम सूर्य है। सूर्य से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे सूर्य देव, आप तेज के राशि हैं, तेजो राशि जगत पते। इस संसार के अंदर में तेज के पति हैं और ओज और तेज को प्रदान करने वाले हैं। सूर्य का प्रभाव हमारे मानव जीवन पर अर्थात वर्ष पर, तब तेज के लिए या मानव के ओज के लिए या मानव के कामनाओं को पूर्ण करने में सूर्य बहुत सहयोगी है। अर्थात यश और अपयश, यश का प्रतीक सूर्य है। जब सूर्य अप्रसन्न हो जाता है तो अपयश मानव को मिलने लग जाते हैं। अच्छे काम करने के बाद भी उसके फल उल्टे होने लगते हैं, समाज निंदा करने लग जाता है। और जब सूर्य कृपा करते हैं
तो उसको उच्च कार्य करने में समर्थ मिलती है और यश मिलता है। अर्थात सूर्य भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त भगवत भक्त प्रेमी गणों के लिए, प्रत्येक जन समूह मानव के लिए वो अपनी कुदृष्टि को हटा करके कृपा की दृष्टि करें, ताकि नववर्ष हमारे लिए यश का प्रतीक हो और ओजस्वी बनकर हम अच्छे अच्छे कार्य करें। इसके बाद चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर में या राष्ट्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। मानव के शरीर में जो हृदय है, जिसको हार्ट कहते हैं, हृदय कहते हैं, उस हृदय का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो, और मन का मालिक भी चंद्रमा है। चंद्रमा जब प्रतिकूल होता है तो मन भी प्रतिकूल होने लगता है। वो मनुष्य धर्म में अधर्म और ऐसे जो काम हो रहे हैं, फंक्शन उत्सव धर्मस्थलों पर या नव वर्ष की कामना हो रही हैं, उनके लिए लोग ढोंग और प्रपंच कहना शुरू कर देते हैं। इससे निश्चित होता है कि उनका चंद्रमा खराब है, क्यों हृदय में उसके खराब खराब बातें आने लगती हैं। मन की गति भी वैसी होने लगती है चंद्रमा जब विपरीत होता है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो हो, चक्षु नाम है आँखों का। जब चंद्रमा विपरीत होता है तो ये आँखें भद्दे काम देखने लग जाती है, बुरी दृष्टि होने लग जाती है, बुरे कामों की ओर दृष्टि हो जाती है। और चंद्रमा जब सानुकूल होता है तो ये आँखें प्रभु का दीदार, संतों का दीदार, गुरु का दीदार, सत्संग का दीदार करने लग जाती हैं। आँख वही, आँख तो अलग नहीं होती। चंद्रमा का प्रभाव और कुप्रभाव इन आँखों पर जैसा होता है वैसी दृष्टि होने लग जाती है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो हो, सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। तो ये चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा मन का अधिपति है, अर्थात ये चंद्रमा हमारा सानुकूल हो ताकि हमारी मन की गति अच्छे कामों में हो, उद्योग करने में हो, अच्छी लक्ष्मी, अच्छा धन कमाने में हो, अच्छा जनहित करने में हो, परिवार को सुख पहुंचाने में हो। तृतीय में मंगल से प्रार्थना करूंगा। मंगल भूमि के पुत्र हैं, भूमि नाम पृथ्वी के बेटे हैं। मंगल साधारण नहीं है। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याम अयम अपाग्वं रेताग्वं सृजन्वती। अर्थात ये भूमि के पुत्र हैं। और हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड है, रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, या रक्त के अंदर में विकार इन्फेक्शन होता है, वो मंगल की कुदृष्टि से ही होता है। और जब मंगल कृपा की दृष्टि नहीं करते मानव पर, या जिस वर्ष पर, उस वर्ष में या उस मानव के जीवन में मंगल कार्य नहीं होते, अर्थात शुभ कामों का अभाव हो जाता है। शुभ कामों से वो मानव दूर होने लग जाता है। अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्याम अयम अपाग्वं रेताग्वं सृजन्वती। और जब मंगल सानुकूल होते हैं, चाहे राष्ट्र पर हों, चाहे वर्ष पर हों, चाहे मानव में व्यक्तिगत हों, जो प्रसन्न होते हैं तो शरीर के अंदर में ब्लड संबंधी विकार नहीं होता और भूमि का लाभ होता है। भूमि के द्रव्य में, हमारे भारतवर्ष में जितना ऊपर आप द्रव्य देख रहे हैं, उससे 75% जमीन में धन है, जिसको भूधन कहते हैं। हीरे मोती जवाहरात सब, सोना चांदी सब पृथ्वी गर्भगति हैं, उनका भी लाभ करा देते हैं। और घर के अंदर में मंगलमय कामना करने लग जाते हैं, अर्थात बहुत रुके हुए काम है वो भी शुरू होने लग जाते हैं अच्छे रूप में। वो मंगल भगवान हमारे प्रेमियों के ऊपर अगर कुदृष्टि हो तो मैं इस नव वर्ष में प्रार्थना भूमि पुत्र मंगल देव से करता हूँ कि मेरे भगवत भक्तों से, मेरे प्रेमियों से, अर्थात उनके ऊपर से अपनी कुदृष्टि हटा करके कृपा की दृष्टि करें। इसके पश्चात में बुध का स्थान है। बुध जो है बुद्धि का मालिक है, सद्बुद्धि प्रदान करता है, सद्प्रेरणा करता है। और ये हमारे शरीर के अंदर में मस्तिष्क का मालिक है, दिमाग का, क्योंकि ये कंट्रोलर रूम है बॉडी का। ये 3.5 हाथ की बॉडी है, चाहे कितनी भी हैवी है, चाहे पतली है, चाहे दुबली है, चाहे हाथी जैसी है, पर इसका कंट्रोल यहीं से होता है।
जब ये ब्रेन में थोड़ी खराबी होने लग जाती है तो बॉडी के प्रत्येक अंग खराब होने लग जाते हैं। तो ये बुद्ध भगवान जब राष्ट्र में अधिपति बन के आते हैं, नव वर्ष में अधिपति बन के आते हैं, तो वर्ष का भी अच्छा मंगलमय करते हैं और प्रत्येक मानव के ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। इसमें सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों का मालिक है बुद्ध। कुबुद्धि भी यही पैदा करता है और सुबुद्धि भी यही करता है। जब ये कुपित होते हैं बुद्धदेव तो कुबुद्धि प्रदान कर देते हैं और प्रसन्न होते हैं जब सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्ध भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भगवत प्रेमियों के लिए, मेरे आत्म बंधुओं के लिए, धर्म प्राण बंधुओं के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि ये नव वर्ष सद्धर्म, सदकर्म, सत्प्रेरणा युक्त निकले। इसके पश्चात में गुरु का स्थान है, जिसको बृहस्पति कहते हैं, गुरु कहते हैं, वीर कहते हैं, अनेकानेक नाम हैं। ये बृहस्पति जी महाराज चारों वेदों के अधिष्ठाता हैं, चारों वेदों के सार तत्व को जानने वाले हैं और 33 करोड़ जो देवता हैं उनके राजा इंद्र, उनके भी ये गुरु हैं, अर्थात इनका नाम देव गुरु है। 33 करोड़ देवताओं के सहित उनके राजा के, उनके वंश परंपरागत गुरु हैं। और इंद्र के लिए यही अपने मंत्र विद्या से, कौन सा मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र, वेद मंत्र, इनकी ऋचाओं से यज्ञ के द्वारा इंद्र के लिए वैभवशाली बनाए रखते हैं, अर्थात उसके यहाँ सदा वैभव, सदा निरोग उसका शरीर रहता है, वैभव रहता है और उसकी पराजय कभी भी नहीं होती, मंगलमय काम होते रहते हैं। मैं उन गुरु महाराज से अर्थात बृहस्पति देव जी से प्रार्थना करूंगा कि हे बृहस्पति, बृहस्पति अति अदर्यो अर्हाद्यो मद विभाति क्रतुमज्जनेखो यद्दि दैश्च वशकृतः सुचित्रम देहि। हे गुरुदेव, हे बृहस्पति जी महाराज, आप इंद्र को अपने चारों वेदों की ऋचाओं के द्वारा, यज्ञ के द्वारा उनको सदा सुखी आप रखते हैं। इंद्र की तरह इस मृत्युलोक में भी मेरे धर्म बंधु, धर्म प्राणी, मेरे आत्म बंधु, मेरे शिष्य वर्गों के लिए अर्थात भगवत भक्तों के लिए वही कृपा करें जैसे इंद्र पर करते हैं। इंद्रलोक में सब प्रकार के धन के वैभव, सुख, हर प्रकार के आनंद होते रहते हैं। उसी प्रकार से मेरे सभी धर्म बंधुओं के लिए, सत्संग प्रेमियों के लिए घर में आनंद प्रदान करें। और अगर आपकी कुदृष्टि कहीं भी हो मेरे बंधुओं पर, मेरे आत्म बंधुओं पर, आत्मजों पर उसको कृपा की दृष्टि करें, अर्थात आप कृपा की दृष्टि डाल करके सब प्रकार से सुख, सब प्रकार से आनंद और वैभव प्रदान करें। इसके बाद शुक्र का स्थान है। शुक्र भी कम नहीं है, वो भी दैत्यों का गुरु है। राजा बलि जितने दैत्य हैं उनके गुरु हैं और एक विद्या उनके पास ऐसी है जो न भूतो न भविष्यति, न किसी के पास आज तक आई है और न आएगी ऐसी आशा है। उसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। उस मृत संजीवनी विद्या के शुक्र ही अधिपति हैं, शुक्र ही जानकार हैं। मैं भगवान अर्थात ग्रहों के बलिष्ठ शुक्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणानां व्यपि व्यक्षत्रम पयः सोमम प्रजापति शुक्रमिंदश इंद्रसेन्द्रियाय मृतम पयो मृतम मधु। हे शुक्रदेव, अन्नात् परिश्रुतो रसम, अन्न के द्वारा रस का प्रादुर्भाव होता है, इसका बॉडी में अन्न के द्वारा रस बनता है। रस से रक्त, मज्जा, मेधा, अस्थि, मांस, शुक्र और वीर्य पैदा होता है मानव के अंदर में, सप्त धातु अन्न के द्वारा। अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणानां व्यपि व्यक्षत्रम पयः सोमम प्रजापति शुक्रमिंदश इंद्रसेन्द्रियायो मृतो मधु। अर्थात शुक्रदेव हमारे शरीर के अंदर में वीर्य का अधिपति है, ओज का अधिपति है। ओज कहते हैं बल और पराक्रम को, उसका मालिक शुक्र है। हे शुक्रदेव, आप कृपा करके मेरे प्रेमियों के लिए, भगवत भक्तों के लिए, धर्मानुरागियों के लिए आप ओज और तेज प्रदान करें ताकि परम पुरुषार्थ करते हुए और लक्ष्मी को प्रदान करें।
ये ऐसा मेरे प्रेमी न कहें कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, मैं क्या करूं, घर में सोते रहते हैं, काम को जाते नहीं है, काम करते नहीं है, फिर कहते मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। ऐसा मेरे प्रेमी न कहें। हे शुक्रदेव, उनको पुरुषार्थ प्रदान करें। और उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि ही मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। शास्त्र यहाँ कहता है कि सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं आता। अर्थात जब पुरुष पुरुषार्थी बन करके खड़ा होता है तो उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि ही मनोरथई, ही नाम निश्चय करके अपने मनोरथों को, अपने कार्यों को सिद्ध कर लेता है। पर ये होता कब है? जब शुक्रदेव जी कृपा करते हैं, मृत्युंजीवनी विद्या के द्वारा हमें पुरुषार्थ प्रदान करें, कायरता को भगा दें। अर्थात हे शुक्रदेव, आप मेरे धर्म प्राणियों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए, आत्म बंधुओं के लिए वो जो कायरता है उसको हटा करके और मनोरथ पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ उत्पन्न करें, ताकि हम इस वर्ष में पुरुषार्थी बन करके और धर्म अर्थ काम इनको प्राप्त कर सकें। मोक्ष परमात्मा और गुरु के हाथ में, वो तो हो ही जानी है, पर धर्म अर्थ काम तीन तो आपके हाथ में, जो पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हे शुक्रदेव, मेरे सभी भगवत भक्तों प्रेमियों के लिए आप पुरुषार्थ प्रदान करें, ताकि ये वर्ष पुरुषार्थ के द्वारा मंगलमय हो और पुरुषार्थ के द्वारा जो बहुत समय से रुकी हुई चीज़ें वो हमको प्राप्त हो जाएं। इसके बाद शनिदेव का स्थान है। शनि महाराज भी साधारण नहीं है, बहुत बहुत बलिष्ठ और अपने मन के बादशाह, जिसको कहते हैं आप मूढ़ी। शनि महाराज बड़े मूढ़ी हैं, सब ग्रहों से ज़्यादा मूड इनका रहता है खराब। कभी खराब मूड आ जाए जैसा करते हैं तो बड़े मूडी हैं, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र और छाया पुत्र है। छाया के द्वारा इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम छाया पुत्र भी है, शनि भी है। सन्नो देवी रविष्ठ आपो भवन्तु पीते संजो रवि स्रवन्तु नः प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिये नमः। अर्थात शनि महाराज जब थोड़ी सी कृपा की दृष्टि जरा नहीं करते, कुदृष्टि डाल देते हैं, तो देखिए भगवान शिव, साधारण तो नहीं है शिव, पर शिव की ओर जब उन्होंने प्रार्थना किया, देखा, प्रार्थना नहीं देखा कि पार्वती के शिष्य, पार्वती ने कहा शनि हमारी लंका को जरा देख लो, तो बोलो माई मेरे देखने में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोलो नहीं नहीं, तुम अगर नहीं आओगे तो नहीं देखोगे तो कैसे होगा। शनि महाराज आए, वो स्वर्ण की लंका रही नहीं। दूसरी उन्होंने जो है चंदन की बनाई, वो जलकर आग लग गई। ऐसा शनि का मूड है। शनि जब कुदृष्टि करते हैं तो राम को वनवास करा दिया, जंगल में भ्रमण करा दिया, विक्रमादित्य को नष्ट कर दिया। और जब कृपा की दृष्टि करते हैं ये, तो भगवान यानी राजा राम को भगवान राम बना दिया, छत्रपति बना दिया, आनंदित कर दिया और विजय प्राप्त करा देनी। उसी तरह हरिश्चंद्र के लिए पूरे देश का उदय से अस्त तक का सम्राट बना दिया। जब जब ये कृपा करते हैं तो एक चींटी को भी महल में बैठा देते हैं, यानी एक रंक को राजा बनाकर महल में बैठा देते हैं। ऐसी भी इनके पास में कृपा की दृष्टि है। वो शनि महाराज कृपा की दृष्टि करें, ताकि ये नववर्ष हमारे लिए बहुत बहुत श्रेष्ठ कार्य हो, मंगलमय हो। हम सब प्रकार का उद्योग करें, शनि महाराज कृपा नहीं करें तो मुश्किल हो जाए। इसलिए शनि देव से शांति के लिए मैं पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वो देव हमारे ऊपर सानुकूल हों, कृपा की दृष्टि करें, ताकि हम रंक से राजा बने और राजा से महाराजा बने। अर्थात नित्य प्रति अपने कर्म की ओर महाराजा राजा बनते ही चले जाएं, सुख समृद्धि को प्राप्त होते चले जाएं। सप्तम ग्रह राहु है। राहु और केतु एक ही अंग है, एक दैत्य के, एक सिर और धड़। ये राहु बड़े विचित्र हैं। राहु विपरीतम गति, राहु हमेशा उल्टा चलता है। आप गणित में देखेंगे, ज्योतिष के जानकार हों तो देखिएगा, हर ग्रह तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 12 तक, 11 12, और ये राहु और केतु चलते हैं 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह अंक का नाम ये उल्टे ही चलते हैं, गणित में भी उल्टे चलते हैं ये।
और इनकी गति भी उल्टी है। राहु जब कुपित होते हैं तो जल में थल और थल में जल, धर्म में अधर्म और अधर्म में धर्म दिखाना शुरू कर देते हैं। जहाँ अच्छे रिलेशन होते हैं, बड़े अच्छे आदमी होते हैं, श्रेष्ठ जन, उनको खराब दिखा देता है, और जो बिल्कुल निष्कृष्ट जो पापमय हैं उनके लिए दोस्त बना देता है। ऐसा राहु का काम है। ठीक उसी तरह केतु का काम है, दोनों की एक मुरली बजती है जैसे भी है। तो ये दोनों ही ग्रहों से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो अपनी कुदृष्टि को हटा करके कृपा की दृष्टि करें, ताकि हम जल में जल, थल में थल, पाप को पाप, पुण्य को पुण्य, कर्म को कर्म, अकर्म को अकर्म समझना शुरू कर दें। और जब मानव में इतना विवेक आ जाता है तो कभी पीछे नहीं हटता, फिर अभिवृद्धि करता रहता है, भाग्य की, धन की, धर्म की, आदि आदि की। इस तरह की 9 ग्रहों को मैं प्रार्थना करते हुए कहूँगा कि आदित्यादि ग्रहा सर्वे सर्वे देवासु पैतृक आगच्छन्तु कल्याणार्थ प्रसन्नो भव सर्वदा लक्ष्मीदाता भव सर्वदा आयुर्दाता वरदाता भव सर्वदा। ग्रहा सर्वे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये सब 9 ग्रह आदित्यादि ग्रहा सर्वे सर्वे देवाः, अर्थात इंद्र के सहित 33 करोड़ देव और 33 करोड़ उपशक्तियां देवियां। ग्रहा सर्वे ये 9 ग्रह और सर्वे देवा, इंद्र के से सब देव और देवी देवता, सर्वे देवा सुपैतृकः। हमारे हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म के अंदर में पितरलोक भी है, और जहाँ पितरलोक है तो पितर जरूर रहते ही हैं और वो पितर कोई गैर नहीं है, हमारे ही होते हैं। सर्वे देवा सुपैतृकः, वो पितरलोक सु अर्थात हमसे अप्रसन्न हो रहे हों तो सब आज प्रसन्न हो जाए हमारे ऊपर। सुदेवा सुपैतृका आगच्छन्तु कल्याणार्थ प्रसन्नो भव सर्वदा। इस नववर्ष सन 2000 के अंदर में सब देव, पितर, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि प्रसन्न होकर के मेरे सब धर्म प्राण व्यक्तियों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए, अर्थात आगंतुक प्रेमियों के ऊपर कृपा करके आगच्छन्तु, सब आएँ, निश्चित आएँ, क्यों नहीं आए, नववर्ष आना ही है, और आकर के आशीर्वाद प्रदान करें। मंगलम भवतु, हमेशा मंगल कामना का आशीर्वाद दें। धनम विद्या, विद्या का दें, धन का दें। एते चत्वारि वर्धन्तु आयुर्विद्या यशो बलम। यश का, बल का, धन का, हर प्रकार का हमें वृद्धि हो, इस प्रकार का आदित्यादि ग्रहा सर्वे सर्वे देवा सुपैतृका आगच्छन्तु कल्याणार्थ। सब कल्याण के लिए आए, नाराजी के लिए ना आए। आगच्छन्तु कल्याणार्थ है प्रसन्नो भव सर्वदा। हमेशा ये वर्ष ही नहीं, हमेशा हमेशा पूरे वर्ष के अंदर में प्रसन्न रहें, खुशी रखें, आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे में वेदों के मंत्रों के द्वारा उन पितर देवों का, प्रत्येक देवों का, ग्रहों का प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रेमियों के लिए सभी मिलकर के आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मंगलमय वर्ष हो, मंगलमय कामनाओं के सहित ये वर्ष आए। अर्थात ये वर्ष का जो शुभ आगमन है वो शुभ कर्मों से ही हो। वैसे तो मेरे प्रेमियों शुभ कर्मों से ही हो रहा है कि अच्छी जगह पर आकर बैठे हैं, और इतनी धुंध पड़ रही है। मैं तो बड़ी चिंता कर रहा था, ऊपर के हाथ से हाथ नजर नहीं आता है। मेरे प्रेमी जन कैसे कैसे बसों से, गाड़ियों से, पैदल कैसे कैसे आएंगे। सच्चे मैं 5 बजे से चिंतन कर रहा हूँ, सच्चाई में ही परमात्मा से 5 बजे से कह रहा हूँ। तो मंगलमय शुरुआत तो हमारी है ही। अरे मंगलमय शुरुआत तो हमारी है कि मंगल स्थान पर आए, मांगलिक कार्य कर रहे हैं, मांगलिक शब्दों को सुन रहे हैं, सबका आशीर्वाद प्रदान कर ले रहे हैं, सब प्रदान कर रहे हैं देव लोग। इससे और अधिक मंगलमय समय क्या होगा। इसलिए हमारा वर्ष का शुरुआत तो मंगलमय है। पर ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि 365 दिन होते हैं, ये भी मंगलमय उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की ओर आनंदित होते रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के सहित ही मैं स्वस्ति वाचन, जो वेद में स्वस्ति वाचन है, स्वस्ति नाम कहते हैं कल्याण को, वाचन कहते हैं बोलने को।
कल्याणमय शब्द जो वेद की ऋचाओं के द्वारा है, वेद के द्वारा है, अर्थात वेद के द्वारा ये मंत्र है, मंत्राधीनम, वो देवता मंत्रों के अधीन हैं, अर्थात वो हमारी मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हुए उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। स्वस्ति वाचन बोलवा दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादसवा। स्वस्ति न इंद्रो हो। अभी आपने सुना वेद की ऋचा को कि स्वस्ति न इंद्रो हो, नुनाम निश्चय करके 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र, स्वस्ति नाम कहते हैं कल्याण। हमारा, हमारे प्रेमियों का अवश्य अवश्य कल्याण करें। स्वस्ति न इंद्रो हो। वृद्धि स्रवाह, किम वृद्धि स्रवाह, भाग्यम कर्मस्त वृद्धि स्रवाह, भाग्य का और कर्म की वृद्धि करें, निश्चित करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि स्रवाह स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदाः, पूखा नाम है रोमों का। हमारे शरीर में 72 करोड़ रोमे हैं और 72 करोड़ रोमों के देवताओं का नाम है पूषा देव, यानी रोम देव। पूषा देव कहा है वेद ने कि वो पूषा देव हमारे 72 करोड़ रोम हैं, उनके अधिपति हैं, मालिक हैं। तभी तो कहते हैं कि तेरा बाल बांका न हो, तभी तो कहते हैं। तो बाल बांका न हो मेरे प्रेमियों का, अर्थात पूषा देव मेरे प्रेमियों की नहीं बल्कि एक एक बाल की रक्षा करें ताकि बाल बांका न हो। हाँ, बाल भी बांका न हो। पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नता रक्षो अरिष्ट नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हो। अर्थात बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ कल्याण नहीं होता। हम अपवित्र जगह में रहते हैं जहाँ देव नहीं जा सकते, वहाँ पर हे देव आप अपनी कृपा की दृष्टि से हमारी रक्षा करें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यों कृपा की दृष्टि बहुत तेज होती है। जैसे आपने कभी कछुआ को देखा हो, तुलसीदास जी ने करऊं कमठ अंड की नाई, कमठ नाम कछुआ अपने अंडे को 20 फुट की दूरी पर रखता है, 20 से 30 फुट, और वहीं से दृष्टि से ही उसमें जीव डाल देता है, दृष्टि से अंडे को फोड़ देता है और दृष्टि से ही बच्चे को अपने पास बुला लेता है। कमठ अंड की नाई, कछुए की ताकत ऐसी है। अर्थात उसी प्रकार से हे देवो, अगर कहीं हम अपवित्र हों, आपका नाम न ले रहे हों, कहीं आपकी बुराई औने कोने चौड़े में छिप करके कर रहे हों, तो उन पर ध्यान न दे करके वहाँ भी हमारी कृपा की दृष्टि से आप हमारी रक्षा करें। स्वस्ति पूरा विश्व स्वस्थानस्था अक्षनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, अर्थात बृहस्पति जी महाराज चारों वेदों को द्वारा, चारों वेदों की ऋचाओं के द्वारा, यज्ञ के सार के द्वारा हमारी रक्षा करें। पयः ओम प्रेखादस्वा मारुताः प्रश्ने मातरः शोभञ्जावानो विदधेषु जग्मायाः अग्निर्जेहवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्भवसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम् पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरेखतायुर्गन्त्योः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिः माता स पिता स पुत्रः पितवे देवा अदितिः पंचजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। अभी अभी विद्वान जनों ने जो आपने सुना है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयामः। भद्र नाम कहते हैं कल्याण के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। अच्छे मांगलिक कर्म घर में हो उनको भद्र नाम है कल्याण। अर्थात कल्याण करने के लिए सब देव आवाहन करते हैं, वो सर्वदेव कल्याण करें। और शांति ही सबसे बड़ा धन शांति है, जो आधुनिक युग में नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन होने के बाद भी और की रटना लगाए रहते हैं, और बहुत होने के बाद भी शांति नहीं मिलती। वो अशांति ही बढ़ती रहती है। धन नहीं मिला तो अशांति, और मिल गया तो बढ़ाने की अशांति, और ज़्यादा मिल गया तो रात में नींद नहीं आती, कहीं इनकम टैक्स सेल टैक्स न लग जाए उसकी अशांति, कोई चोर न ले जाए, गुंडा बदमाश न ले जाए उसकी अशांति, और चला गया तो फिर अशांति। इसलिए अशांति का साम्राज्य हो रहा है। उसमें अशांति न हो, शांति का दान परमात्मा करें। जौ भौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांतिरेव सामा शांतिरेधि सुशांति शांतिर्भवतु। अर्थात जौ हौ शांतिरंतरिक्षगं, अंतरिक्ष नाम जो है आकाश से लेकर अर्थात भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों के अंदर 14 भुवनों के अंदर से, हे प्रभु आप मुझे शांति प्रदान करें। पृथ्वी शांति, हम पृथ्वी पे रहते हैं क्योंकि हम मृत्युलोक में हैं, इसलिए पृथ्वी लोक में पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसलिए पृथ्वी देवी आप हमको शांति प्रदान करें। आप तेज सूर्य देव हमको शांति प्रदान करें। अपनाम जल का है, जल देव वरुण देव हमको शांति प्रदान करें। पृथ्वी देवी शांति प्रदान करें। और वायुमंडल के अंदर में सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी जितने भी वो हमको सब शांति प्रदान करें। और शांति में अपने जीवन को हम पूर्ण रूपेण यापन करें। सुख समृद्धि के लिए हम पुरुषार्थ करें, और उस पुरुषार्थ के द्वारा जितना प्राप्त हो जाए उसी में शांति करें। ऐसी सद्बुद्धि हमें प्रदान करें। अर्थात 9 वर्ष की ये शुभ मंगलमय कामना के साथ साथ उस भगवान परब्रह्म से मैं प्रार्थना करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय श्री गोविंदाय नमो नमः। उस भगवान को नमन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु आप पुनः पुनः कहते हैं, बार बार मैं यही याचना करता हूँ कि सर्वे जीवा सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब मेरे प्रेमी जन सुखी हों, और सुख की कामना मैं इनके लिए करता हूँ। सर्वे जीवा सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। निरामय कहते हैं पाप से रहित, सब पाप कर्म से रहित हो जाएं। अब से पूर्व कुछ रहे भी हों तो हे प्रभु उनको स्वच्छ कर दें और सद्बुद्धि प्रदान करें। सद्बुद्धि प्रदान करते हुए ये सन 2000 जो 9 वर्ष है ये मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो। हे मेरे प्रभु आप लक्ष्मी के पति हैं, भक्ति के पति हैं, आप जीव के पति हैं, चर अचर के पति हैं, त्रिलोक पति हैं, आप आत्मा पति हैं। अर्थात प्रभु आप सभी जगह पर अनन कण कण में समाये हुए हैं और सबके पति हैं। पति नाम कहते हैं मालिक हैं। अर्थात हे जगतपति, हे भूपति, हे प्राणपति,
भक्तिपति आत्मापति मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। आप सब प्रकार के हित करने वाले हो मेरे भक्त जनों की हर प्रकार से हर रूप से, क्योंकि आपके अनेकानेक रूप आए विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेकानेक रूप हैं, अनेकानेक रूपों से मेरे आत्म बंधुओं की धर्म प्राणियों की रक्षा करें, अर्थात आपके स्वजनों की रक्षा करें और सुख शांतिमय मंगलमय नव वर्ष हो। ऐसी मेरी भूर पुनः पुनः कहते हैं बार 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 यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मेरे सब प्रेमी जन सब के लिए कल्याण हो, आनंद हो, सुख हो, समृद्धि हो और नव वर्ष बहुत सुंदर सुखमय लिए हुए हो। हाँ, क्या कार्यक्रम बोले आज? नववर्ष के पावन अवसर पर आज पूज्य श्री के कर कमलों के द्वारा एक नवीन पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। यह पुस्तिका लेकर के श्री रामेश्वर सिंह जी व चौधरी गुंजेश्वर जी पधार रहे हैं। इस पुस्तिका को आप अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी पाएंगे। इस पुस्तिका में श्राद्ध क्या है, कैसे किया जाता है, कौन इसके करने का अधिकारी है, इसके बारे में जानकारी है। नवरात्रा विजयदशमी के बारे में, यज्ञ के बारे में जानकारी है। होली के विषय में जानकारी है, होली का पर्व हमारे जीवन में क्यों, कब, कैसे। साथ ही साथ शिवरात्रि के बारे में भी इस पुस्तिका में जानकारी प्रदान की गई है। यह पुस्तिका हम सभी के लिए एक बहुउपयोगी पुस्तिका है। गागर में सागर भरने के लिए इस पुस्तक के निर्माण में श्री रामेश्वर सिंह जी ने अपना श्रम बहाया है। आपका साथ निभाया है डॉक्टर गुंजेश्वर चौधरी जी ने, और इसके बार बार टाइप करने में राजेश गुप्ता ने अपना श्रम लगाया है। तब यह पुस्तिका हम सभी के लिए उपयोगी होकर के आज इस शक्ल में पहुंची है। मैं अपने समस्त भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा, इस बहुउपयोगी पुस्तक को आप अपने साथ अवश्य रखिएगा। शब्द तो पूज्य श्री के कहे गए ही इसमें पिरोए गए हैं, लेकिन हम लोग इधर सुनते हैं उधर भूल जाते हैं, इधर किसी दृश्य को देखते हैं उधर उसकी याद हमको भूल जाती है थोड़े दिनों बाद। पुस्तिका हमारा वह साथी है, एक सच्चा मित्र है, जो हमें समय समय पर पुनः निर्माण में सहयोग देता है और हमें हमेशा हमेशा के लिए याद कराने में परम सहायक होता है। पुस्तक जिसके मित्र हों उसे किसी अन्य मित्र की जीवन में कभी आवश्यकता